सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए एनएफओ के ऊपर। तो रिसेंटली डीएसपी के साथ में एक नया एनएफओ मार्केट में लॉन्च हो चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक पोटेंशियल एंड डिमांड दोनों इसके अंदर काफ़ी अच्छा इस टाइम पे हो सकता है, क्योंकि जिस एनएफओ का रिव्यू आज करने वाले हैं, इस एनएफओ का जो फंड को मैनेज करने का तरीका है थोड़ा सा बढ़िया है, और इस जो तरीका अभी इस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं उस तरीके से काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई थिंक इसमें रिटर्न आप काफ़ी अच्छा खासा बना सकते हैं। क्योंकि मेजरली व्हाट दे आर डूइंग, वट एवर अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस, तो निफ्टी 50 में से जो 50 कंपनीज हैं, आउट ऑफ 50 कंपनी दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन द टॉप 10 कंपनीज। मतलब ज़्यादा जगह पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। स्टॉक्स के ऑप्शन बहुत लिमिटेड यहाँ पर होने वाले हैं, लेकिन ये है कि अगर आप जो भी 10 स्टॉक्स के अंदर कंपनी पैसा आपका लगा रही है वो बढ़िया टॉप के स्टॉक्स हैं आउट ऑफ 50 स्टॉक्स। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी एक नया एनएफओ आया है, किस तरीके से काम करने वाला है, इस एनएफओ का स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है, किस तरीके से एनएफओ काम करने वाला है। एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस कि अगर आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो हमें इस एनएफओ को भी अप्लाई करना चाहिए, फिलहाल के लिए इग्नोर करना चाहिए। विल डिस्कस एवरीथिंग द सेम वीडियो से बनेगी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आप लोग को मिल सके। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। पीपीटी ओपन कर लेते हैं और इसके माध्यम से अंडरस्टैंड करते हैं। तो फंड जो है वो है डीएसपी निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। मतलब अगर आप इसको नाम से अंडरस्टैंड करेंगे तो पहला इसमें एक साउंड आ रहा है टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। मतलब ये है कि जो टॉप 10 कंपनीज होंगे, जैसे निफ्टी 50 में अगर मान लो 50 कंपनीज हैं, तो उन 50 कंपनीज में से ये लोग आपका पैसा टॉप 10 कंपनीज में लगा रहे हैं। और टॉप 10 कंपनीज में लगाने के साथ साथ में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है हर एक स्टॉक के अंदर वो इक्वली की जा रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो आप इसमें 2000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी ने आपसे बोला कि हम निफ्टी 50 में से इसमें टॉप 10 कंपनी पैसा लगाएंगे, तो 2000 में से आपका जो पैसा है ना, जो 10 स्टॉक्स का सिलेक्शन किया गया है, हर एक में इक्वली बांटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो ये कंपनी के स्टॉक में हम 20% 30% रख देंगे और दूसरे वाले में 5% 4% रख देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे टॉप 10 जो स्टॉक्स रहेंगे सब में इन्वेस्टमेंट इक्वली किया जाएगा गाइस। क्लियर है? तो ये प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि कंपनी आपका पैसा 10 कंपनी में तो लगा रही है। आई नो स्टॉक्स ऑप्शन यहाँ पे बहुत कम है, स्टॉक ऑप्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से इस फंड के अंदर रिस्क भी उतने हाई लेवल का रह सकता है। क्योंकि अगर स्टॉक के ऑप्शन अगर ज़्यादा होते हैं किसी फंड में तो हमें मालूम होता है कि चलो 50 स्टॉक में से अगर 10 नहीं भी चले, 12 नहीं भी चले, तो ऑब्वियसली अच्छा खासा हमारे पास रेशो है स्टॉक का, जहाँ से रिटर्न अच्छा खासा हम रिकवर कर सकते हैं। बट जहाँ पे 10 ही स्टॉक के ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ पे रिस्क तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा मुझे ये इसमें ड्रॉबैक लग रहा है। जब मैंने इन्वेस्टमेंट का इसमें सोचा तो मुझे लगा कि यार इसमें स्टॉक के ऑप्शन बहुत कम है, और जब भी मैं कोई SIPs प्रेफर करता हूँ तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही होता है अपने आप के लिए कि उन फंड के साथ जाओ जहाँ पे ज़्यादा कंपनी के ऑप्शन अवेलेबल हो। हालांकि टॉप 10 जो सिलेक्शन ये लोग कर रहे हैं, जो कंपनी होने वाली है वो टॉप 10 है, ठीक है, मतलब 50 में से टॉप 10 लिया जा रहा है, मतलब बढ़िया ही कंपनी रहेंगी। बट ये है कि कंपनी के ऑप्शन यहाँ पर लगभग बहुत कम है। ठीक है, रिस्क की बात करें, रिस्क यहाँ पर रहेगा वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले आप इतना अंडरस्टैंड करना है कि जितना इसमें रिस्क अवेलेबल है उतना आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। कंडीशन अगर आपको सारी समझ में अगर आ जाती है तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरी चीज, अगर हम बात करें इसके अंदर एनएफओ के स्टार्टिंग डेट की, इसका जो स्टार्टिंग डेट है गाइस वो है 16 अगस्त का, और जो इसका लास्ट डेट रहेगा वो है 30 अगस्त का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करते हैं तो 16 अगस्त से लेकर के इसको 30 अगस्त तक एज एनएफओ इसको अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट डेट उन्होंने रखा है 5 सितंबर का। अगर आपने इसको अप्लाई किया 16 से लेकर 30 अगस्त तक तो कंफर्मेशन अलॉटमेंट का आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा। कंफर्मेशन जो मिलेगा आपको 5 सितंबर को मिल जाएगा। एनईवी का प्राइस रहेगा 10 रुपये का। अगर आप इसको एज ए एनएफओ अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपको जो एनईवी का जो प्राइस है वो 10 रुपये के हिसाब से देखने को मिलेगा, और आपको जो अलॉटमेंट्स दी जाएंगी वो 10 रुपये के हिसाब से दी जाएंगी अगर आप एनएफओ पीरियड के अंदर अप्लाई करते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसके अंदर फिलहाल कंपनी ने कोई डिक्लेरेशन प्रॉपर नहीं दिया है कि इसमें कितना एक्सपेंस रेशियो रह सकता है, क्योंकि मल्टीपल जब एनएफओज आते हैं तो कंपनी मोस्टली एनएफओ के अंदर पहले प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं दे पाती कि कितना हम इसमें रखने वाले एक्सपेंस रेशियो, बट जो भी रहेगा वो आपको जल्दी ही मालूम पड़ जाएगा। एग्जिट लोड की बात करें तो ये मुझे इसमें काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट लगा, क्योंकि जो पैसा आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं इसमें एग्जिट लोड नहीं है। मतलब अगर आपने इस स्कीम को आज परचेज कर लिया है, अगर आपको मान लो 1 साल के बाद विड्रॉ करना है, 6 महीने के बाद विड्रॉ करना है,
आप इसमें से पैसा कभी विड्रॉ करिए, इसके अंदर एग्जिट लोड रहने वाला है नील, ठीक है। तो इसमें वो वाला टेंशन नहीं है कि भाई मैंने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है कहीं मैंने 1 महीने बाद निकाली तो एग्जिट लोड न लग जाए, तो उस चीज से आप बच चुके हैं। यहाँ पे आपने अगर आज पैसा लगाया, आपको जब निकालना है वो आपकी मर्जी, आप निकाल सकते हैं। एग्जिट लोड यहाँ पर है नील, क्लियर है। टैक्सेस यहाँ पर रहेंगे, इसमें LTCG भी है और STCG भी है, बट अगेन मैं उस पर कोई डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ बिकॉज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो अभी जो गवर्नमेंट ने नए चेंजेस किए हैं LTCG STCG के ऊपर, उस पर क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से काम करने वाला है, एक बार आप इंटरनेट पे जाइए, सर्च करिए व्हाट इज LTCG STCG। अगर आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक बार सिंपली सर्च करिए और नए रूल के हिसाब से किस तरीके से काम करें, पर उससे आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं आप लोग कि इस वीडियो में प्रॉपर एक स्पेसिफिक बनाए, तो अगर आप चाहें तो सिंपली हमारे चैनल पर जा करके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ पे मैंने LTCG को और STCG को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर हम बात करें, तो अगर आप इसको एज SIP के फॉर्म में अगर शुरू करते हैं तो कम से कम इसको 100 रुपीज़ दे करके आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ लमसम अगर इन्वेस्टमेंट करना है इसके अंदर, तो उसका प्रीमियम भी मिनिमम यहाँ पे 100 रुपीज़ ही रहेगा। तो आप चाहे SIP के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करिए या इसको लमसम फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करिए, मिनिमम इसमें जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है, क्लियर है। तो गाइस आई होप यहाँ तक जो मैंने चीज़ें आपको कुछ बताई हैं आपको इस फंड के रिगार्डिंग क्लियर होंगी। एंड दिस इज द इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड की खासियत यही होती है कि जो भी इंडेक्स फंड पास्ट में चलते आ रहे हैं उनके रिटर्न काफ़ी हद तक अच्छे हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड का जो पैसों को मैनेज करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेटिवली एक्टिव फंड के मुकाबले, इसलिए उनके रिटर्न भी काफ़ी अच्छे खासे पास्ट में हमने देखे भी हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप इस फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, मेरा कोई एक रिकमेंडेशन वीडियो आपके लिए नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट करूँ आप इसको इस फंड में आप जाइए, बट मेरी आपसे सलाह यहाँ पर ये है कि इन्वेस्टमेंट करने के पहले ना ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट टाइम निकालिए और आप पहले ये अंडरस्टैंड करिए कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे ये फंड बहुत रिस्की लग रहा है इस टाइम पे। मैंने अपने हिसाब से भी करने का सोचा रहा, बट मुझे इस फंड में इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में नहीं करना है अपने लिए इस टाइम पे, क्योंकि अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर जा रहा हूँ तो आई थिंक रिस्क बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। और मैं कोई भी अगर SIPs प्रेफर करता हूँ तो मोस्टली मैं उन इन्वेस्टमेंट में जाने का ट्राई करता हूँ जहाँ पे स्टॉक के ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल हो। बट ये भी प्लस पॉइंट दिख रहा है कि चलो ठीक है, ज़्यादा ऑप्शन अगर नहीं भी है तो आउट ऑफ 50 कंपनी आपका पैसा बेस्ट 10 कंपनीज में जो उनके कंपनी जो स्टॉक है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। बाकी डिसीजन ऑब्वियसली आपका रहेगा, आप 10-15 मिनट 20 मिनट निकालिए, इसके टर्म्स एंड कंडीशन एक बार आप देख लीजिए क्या इसमें चीज़ें हैं मेरे प्रोफाइल के हिसाब से बेनिफिशियल है कि नहीं है। फिर भी कुछ डाउट अगर रहता है अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, ट्राई टू गिव द आंसर एज पॉसिबल। तो गाइस आई होप वीडियो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। कुछ अगर क्वेश्चन है आप क्वेश्चन अपना रेज करिए, आई विल गिव द आंसर एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।